हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट 2021 की और यूपी टेट से ही संबंधित शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपके जितने भी सवाल हैं मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बैक वाले कैसे आवेदन करें, यूपी टेट अपीयरिंग वाले छात्र कैसे फॉर्म भरें, यूपी टेट का अब वैधता क्या आजीवन नहीं रहेगा, क्या आने वाले शिक्षक भर्ती से एकेडमी खत्म हो गया है और अब यूपी टेट का ही 1/4 नंबर जुड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं। और NIOS DLED वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं। साथ ही साथ कुछ और भी सवाल हैं आप लोगों के यूपी टेट को लेकर। एक एक करके मैं आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश। और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। वैसे तो काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हैं यूपी टेट को लेकर, लेकिन जो 2 वीडियो हैं उनको आपको देखना बिल्कुल ज़रूरी है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने शुरू से लास्ट तक बताया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक वीडियो मैंने और बनाया जिसमें मैंने बताया है कि आप फॉर्म भरते समय क्या गलती कर सकते हैं और किन गलतियों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूपी टेट का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग यूपी टेट 2021 की, और आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं अलग अलग वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, एक एक करके मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। और इसी क्रम में हम लोग चलेंगे जिस क्रम में सवाल लिखे गए हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बैक वाले फॉर्म कैसे भरें, भर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों यूपी टेट हो या सी टेट हो, पास तो फॉर्म भर ही सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर अपीयरिंग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका बैक है या बैक नहीं है, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो बैक है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में हैं, DLED के या BEd के, और फर्स्ट ईयर में हैं, तो उस कंडीशन में आपका बैक हो या ना हो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो बैक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप पास हो गए हैं या अपीयरिंग है। और अगर आपका प्रशिक्षण कंप्लीट भी हो गया है, 2 साल का प्रशिक्षण DLED का, और अभी भी आपका कोई बैक है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बैक को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका भी बैक है वो अपीयरिंग में ही फॉर्म भरेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन में तो आप अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर DLED कर लिया, आपने जो भी किया होगा BEd BLED जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन उसके नीचे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टेटस है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आएगा। पास्ड, तो पास तो फॉर्म भर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपीयर्ड इन फाइनल ईयर वाले भी छात्र फॉर्म भर सकते हैं। अब जो पास हैं, यदि वो पास सेलेक्ट करते हैं, जो कि उन्हें करना ही है, तो पेज थोड़ा सा लोड होगा और जहां पर आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स भरनी होती है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप टिक मार्क लगाकर डिटेल भर दीजिएगा, नहीं किया है तो आप यहाँ पर टिक मार्क न लगाइएगा। और जैसे ही हम पास सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको अपने DLED का भी इन्फॉर्मेशन भरना होगा, और जो BEd की होंगे उनको BEd का इन्फॉर्मेशन भरना होगा। तो यहाँ पर पासिंग ईयर, रोल नंबर, कितना आपने मार्क्स पाया है, सब कुछ आपको भरना होगा। तो जिनका बैक है उनका तो नंबर अभी क्लियर है नहीं, तो आप पास सेलेक्ट नहीं करेंगे। बैक वाले अपीयरिंग में ही फॉर्म भरेंगे और पास वाले पास सेलेक्ट करके अपने ट्रेनिंग का डिटेल फिल कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार अपीयर्ड इन फाइनल ईयर सेलेक्ट करता हूँ, फिर से पेज ये देख सकते हैं लोड होगा, और यहाँ से DLED वाला ऑप्शन हट गया है, यानी कि अपीयरिंग वालों को अपने मार्क्स भरने ही नहीं है, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी एक सवाल में आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। पहला चीज़, बैक वाले फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा चीज़, फाइनल ईयर अपीयरिंग अलाउड होता है। बैक है तो आप अपीयरिंग में ही फॉर्म भरेंगे। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं पासिंग ईयर को लेकर कि हम पासिंग ईयर क्या भरें। तो जिस साल आपका रिजल्ट आया है, जिस साल आप अपने सभी सब्जेक्ट में पास हो गए हैं, वो आपका पासिंग ईयर होगा। कब आपका सत्र कंप्लीट हो रहा है इससे मतलब नहीं है। जैसे कि DLED 2018 का सत्र 2020 में कंप्लीट हुआ, 2020 में कंप्लीट होना भी चाहिए था क्योंकि 2 साल का DLED होता है, लेकिन रिजल्ट इनका आया 2021 जनवरी में। तो DLED 2018 वाले छात्र अपना पासिंग ईयर 2021 भरेंगे। पासिंग ईयर इस तरह से आपको अपना डिसाइड करना है। अब कोई छात्र मान लीजिए है 2017 बैच का
और उनका कुछ बैक था, उनका बैक क्लियर हुआ 2020 में, तो वो 2020 अपना पासिंग ईयर भरेंगे। अगर 2021 में क्लियर हुआ तो 2021 भरेंगे, और अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको अपीयरिंग में फॉर्म भरना होगा, क्योंकि अभी आप अपीयरिंग में हैं, अभी आप पास नहीं हुए हैं अपना प्रशिक्षण। तो ये चीज़ बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होगी। DLED 2019 वाले छात्र अपीयरिंग में ही फॉर्म भरेंगे, तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा सवाल का भी जवाब मिल गया आपको, अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल भर सकते हैं। बस आप फाइनल ईयर अपीयरिंग में होने चाहिए, यानी कि DLED के केस में आपके पहले और दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया हो, अब थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, आप फॉर्म भर सकते हैं, बैक हो या ना हो। और B.Ed के छात्र अगर सेकेंड ईयर में है तो फॉर्म भर सकते हैं। BLED जो 4 साल कोर्स होता है, आपका 3 साल कंप्लीट हो गया हो, आप चौथे साल में हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो CTET हो या UP-TET हो। चलिए बात करते हैं, UP-TET क्या अब आजीवन मान्य नहीं है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और बहुत सारे छात्र हैं जिनका UP-TET एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो गया है, क्योंकि पहले ये 5 सालों के लिए वैलिड होता था। वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं क्या हम इस बार UP-TET का फॉर्म भरें या नहीं, क्योंकि पहले तो खबर आ रही थी कि आजीवन हो गया है, अब बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि नहीं, अभी भी 5 साल ही वैलिड है। क्योंकि इस बार का जो नोटिफिकेशन है UP-TET का, वो तो अभी तक डाउनलोड हो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल लाइव सामने दिखा देता हूँ। फॉर्म भरा रहा है, लेकिन जनरल गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट के सामने व्यू पर क्लिक करेंगे तो कोई फाइल डाउनलोड नहीं होगा, और वही पेज फिर से आपके सामने खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जब आप जाएंगे होम पेज पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन जो है कैंडिडेट गाइडलाइंस, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी जियो एंड गाइडलाइंस का ऑप्शन आएगा, और आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल डाउनलोड होगी, और ये है UP-TET 2021 के लिए गाइडलाइंस। तो दोस्तों, ये जो नोटिस है ये जारी हुआ था 15 मार्च 2021 को। डेट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही कन्फ्यूज़न का जड़ है। और ये नोटिस जारी किया गया था, शासन की तरफ से भेजा गया था PNP को, और निर्देश जारी किए गए थे कि आपको किस तरह से UP-TET की परीक्षा करानी है। गाइडलाइंस UP-TET को लेकर जारी किया गया था। इसी नोटिस में जब आप जाएंगे 11वें पॉइंट पर, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो हमारे और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ 11वें पॉइंट पर। यहाँ पर लिखा गया है UP-TET प्रमाण पत्र का वितरण, वैधता, अवधि एवं अन्य जानकारी। सबसे पहला पॉइंट यही है कि नियुक्ति के लिए UP-TET अर्हक अंक की वैधता सभी श्रेणियों के लिए इसके परिणाम घोषित होने की तिथि से 5 सालों के लिए वैलिड होगी। यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ 5 सालों के लिए वैलिड होगी। लेकिन दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये 15 मार्च को जारी किया गया था, और इसके बाद NCT ने UP-TET को आजीवन मान्य किया था। NCT का जो नोटिफिकेशन है, शासन की तरफ से भी नोटिस आई थी, और जो न्यूज़पेपर में सभी खबरें आई थी वो सब की सब 15 मार्च की बात है। इसी वजह से ये जो पुरानी गाइडलाइंस है अब इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि नया नोटिस जारी हो गया है, और UP-TET अब आपका लाइफ टाइम होगा, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें। बात करते हैं अब हम लोग की जो नई शिक्षक भर्ती होनी है प्राइमरी में, क्या उसमें एकेडमिक खत्म हो गया है, और अब UP-TET का क्या 1/4 नंबर जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। न्यूज़पेपर की ये कटिंग तो आपने कहीं ना कहीं अब तक देख ही लिया होगा कि शिक्षक भर्ती के लिए टेट के अंकों को मेरिट में जोड़ा जाएगा। इसमें लिखा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए टेट के अंकों को भी अब मेरिट में जोड़ा जाएगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग का जो मसौदा तैयार किया उसमें टेट या CTET का 1/4 अंक यानी 1/4 अंक जोड़ने की बात कही गई है। इससे पहले 68,500 की शिक्षक भर्ती में UP-TET या CTET का नंबर नहीं जोड़ा गया था, सिर्फ इसे क्वालिफाइंग नंबर माना गया था, यानी कि आप सिर्फ इसे पास होने चाहिए। और यहाँ पर जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसमें 40% एकेडमिक था और 60% लिखित परीक्षा थी, जिसमें 10% हाई स्कूल था, 10% इंटरमीडिएट था, 10% ग्रेजुएशन था और 10% आपका टीचर ट्रेनिंग था। तो ये चारों से 10% लेकर 40% एकेडमिक था, और 150 नंबरों की जो लिखित परीक्षा हुई थी उसे 60% जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई गई थी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में भी यही फार्मूला तय किया गया है, लेकिन भविष्य की भर्ती में एकेडमिक मेरिट और लिखित परीक्षा के साथ टेट के अंकों को भी शामिल किया जाएगा, ऐसा मसौदा तैयार किया गया था। तो सबसे पहली चीज ये है कि मसौदा में ये था कि एकेडमिक मेरिट भी जोड़ा जाएगा और टेट के अंक भी जोड़े जाएंगे। तो पहली चीज ये है कि ये जबकि भी खबर है, कहीं की भी खबर है, इसमें एकेडमिक मेरिट हटाने जाने को लेकर नहीं कहा गया। इसमें यह है कि एकेडमिक मेरिट जो जुड़ता था वो जुड़ेगा, लेकिन टेट का भी 1/4 फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। ऐसा मसौदा एक बार तैयार किया गया था, लेकिन ये खबर काफ़ी पहले की है। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि शिक्षा मित्रों की सर्वाधिक कठिनाई होगी इस तरह का नियम लागू होने के बाद। मैं आपको बताता हूँ कि ये खबर कब की है और
कहाँ की है। दोस्तों अगर आज आप ये सर्च करेंगे अपने गूगल ब्राउज़र में कि शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी के अंकों को मेरिट में जोड़े जाएंगे तो ये आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा। ये खबर छपी हुई थी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, और कब छपी हुई थी? 9 जून 2019। आज से लगभग 2.5 साल पहले की ये खबर है, और आज के समय में इस खबर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह एक प्रस्ताव था, और यह प्रस्ताव कब था? जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात चल रही थी, और उसमें यह था कि अब जो भी भर्तियां होंगी प्राथमिक में, माध्यमिक में या उच्चतर में, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, सारी भर्तियां नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। और अगर वो आयोग बना होता और भर्ती कराता तो हो सकता है कि टेट के नंबर भी जोड़े जाते, लेकिन अब आगे जो भी भर्तियां होनी है अभी पुराने ही तरीके से होगा, क्योंकि अगर इसमें बदलाव किया गया तो भर्ती में काफ़ी डिले हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक की नियमावली में संशोधन हो चुका है और उसी नियमावली के तहत नई भर्ती होगी। अगर इसमें बदलाव करना होगा तो फिर कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होंगी, और अगर ऐसा होता है तो भर्ती में काफ़ी डिले होगा। तो जो पुराना नियम है 40 और 60 वाला, उसी फार्मूले से अगली भर्ती भी कराई जाएगी। वैसे बीएड के बहुत सारे छात्र ये मांग करते हैं कि टेट और सुपर टेट के अंकों के आधार पर ही शिक्षक भर्ती में चयन होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। एकेडमिक मेरिट खत्म नहीं हुआ है और यूपी टेट के नंबर भी नहीं जोड़े जाएंगे। ये जो खबरें हैं ये काफ़ी पुरानी हैं। बात करते हैं NIOS DLED वाले अभ्यर्थियों के लिए। इनको दोस्तों कोर्ट ने शामिल कर दिया है यूपी टेट में। NIOS DLED वाले अभ्यर्थी बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप लोग आवेदन कर पाएंगे यूपी टेट 2021 में। पटना हाई कोर्ट ने पहले शामिल किया था, उसके बाद NCTE ने संशोधन करके उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया है। और यूपी टेट के नोटिफिकेशन में जब NIOS DLED को बाहर किया गया, छात्र चले गए कोर्ट, और कोर्ट ने इन्हें अंतरिम रूप से शामिल कर लिया है और ये कहा है कि इनका रिजल्ट जारी न किया जाए जब तक कि इस मामले का फाइनल आदेश ना आ जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने एक अच्छी खबर दी है और सराहनीय काम किया कि अपने पहली सुनवाई में इन NIOS DLED अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दे दिया। तो परेशान ना हो, जल्दी इसके संबंध में PNP विज्ञप्ति जारी करके बता देगा कि आपको किस तरह से अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स को चुनना है, और अब आपको फॉर्म भरने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यही थे दोस्तों आपके कुछ सवाल, और मैंने पूरी कोशिश की ईमानदारी से आपके सवालों का जवाब देने का। इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल हैं तो इस वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और मैं इसी वीडियो के सिर्फ कमेंट सेक्शन के आधार पर अगला वीडियो बनाऊंगा। कहीं और से मैं सवाल नहीं लूँगा, सिर्फ इसी वीडियो का कॉमेंट सेक्शन ही मैं देखूँगा। तो जो भी सवाल हैं आपके जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, और मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूँगा जैसे ही 50 सवाल हो जाते हैं। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।